गोपालगंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सरकारी स्कूल का रास्ता रोकने का मामला सामने आया और ऐसे में प्रभारी डीएम गौरव कुमार ने संज्ञान लिया है। बंद किया गया स्कूल का रास्ता, खुलवाया गया। सदर एसडीएम से कराई गई मामले की जांच और रास्ता बंद करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। सदर प्रखंड के कररिया इंदिरा आवास प्राथमिक स्कूल का ये पूरा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कुछ दबंगों ने रास्ता बंद कर दिया था, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे और इसी को लेकर के न्यूज 18 की तरफ से खबर चलाई गई। न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। सरकारी स्कूल का रास्ता रोकने का जो मामला था, अब उस पर संज्ञान लिया गया और रास्ते को खुलवाया गया। देखिए, न्यूज 18 की खबर का ये असर हुआ है, जहां प्रभारी डीएम गौरव कुमार ने इस पर संज्ञान लिया और बंद किया गया स्कूल का रास्ता, खुलवाया गया है। बच्चों के भविष्य का ये पूरा मामला था, ऐसे में न्यूज 18 ने इसे प्रमुखता से दिखाया और इसी वजह से एक प्रभारी डीएम गौरव कुमार ने इस पर संज्ञान लिया और सदर एसडीएम से कार्रवाई की, जांच की बात भी कही। इसी बीच देखिए, समस्तीपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। बाइक सवार 2 लोगों को अपराधियों ने गोली मारी। एक युवक की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो जाती है, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के टारा चौक से की ये घटना बताई जा रही है। जो जानकारी आ रही है, टारा चौक से सोमनाहा जाने वाले मुख्य सड़क के माधोपुर के समीप ये वारदात हुई है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर समस्तीपुर से बताएं, जहां अपराधियों का तांडव एक बार फिर से देखने को मिला। अपराधियों में लॉ एंड ऑर्डर का खौफ खत्म हो चुका है, खाकी का खौफ खत्म हो गया है। बाइक सवार 2 लोगों ने, बता दें आपको कि अपराधियों ने गोली मारी है बाइक सवार को और एक युवक की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि दूसरे की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के टारा चौक से सोमनाहा जाने वाली मुख्य सड़क के पास यह घटना हुई। और चलिए खबर 1 मिनट का रुख करते हैं। हौसले की मिसाल से जुड़ी तस्वीरें कैमूर से सामने आई है, जहां जन्म से दिव्यांग राजू ने हालत से हार नहीं मानी, बल्कि ट्राई साइकिल से अखबार और सिर्फ बेच करके खुद और अपनी मां का सहारा बने हैं, जो अब चर्चा का विषय बन गया है। ट्राई साइकिल से अखबार बांटते इस शख्स का नाम राजू है। कैमूर जिले का रहने वाला है। भभुआ के वार्ड नंबर 17 के रहने वाले दिव्यांग युवक राजू, जो जन्म से दोनों पैरों से दिव्यांग है। बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ गया था। कम उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाने वाले राजू आज अपनी मेहनत के दम पर न सिर्फ खुद का बल्कि अपनी माँ का भी सहारा बने हुए हैं। जिला प्रशासन से मिली ट्राई साइकिल ने उनके जीवन में नई उम्मीद जगाई है। उसी के सहारे आज राजू दिन भर फेरी लगाकर सर्फ बेचते हैं। साथ ही पिछले 4 महीनों से घर घर अखबार भी पहुंचा रहे हैं। राजू बताते हैं कि वो करीब 30 घरों में अखबार बांटते हैं, जिससे रोजाना करीब 200 रुपए की कमाई होती है। सिर्फ अखबार बेचकर, वहीं सर्फ बेचकर 250 रुपए तक कमा लेते हैं, यानी हर दिन 300 से 400 रुपए की मेहनत की कमाई है। हालांकि कई महीनों से उन्हें पेंशन भी नहीं मिल रही, लेकिन बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। किसी पर निर्भर रहने के बजाय अपने दम पर जीवन जीने का रास्ता चुना। देखिए, समस्तीपुर में पारिवारिक विवाद से नाराज एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। डायल 112 की टीम ने पहुंचकर के काफी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। मोबाइल टावर पर चढ़कर बैठे युवक की ये तस्वीरें समस्तीपुर से सामने आई, जहां पारिवारिक विवाद ने युवक को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया, जिसने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर टारा गांव का है, जहां एक युवक अचानक से मोबाइल टावर पर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। युवक को टावर पर चढ़ा देख आसपास के लोग घबरा गए और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गयी। घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची, हालात को संभालने में जुटी। युवक की पहचान वासु
वासुदेवपुर निवासी अजीत कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि वो पारिवारिक विवाद से परेशान था। हाल ही में एक पुराने विवाद के मामले में जेल से छूटकर घर लौटा था। घर लौटने के बाद पारिवारिक तनाव बढ़ गया और पत्नी बच्चों के साथ मायके चली गई। कई बार मनाने के बावजूद पत्नी के वापस नहीं आने से वो मानसिक रूप से परेशान हो गया। इसी तनाव में आकर उसने मोबाइल टावर पर चढ़कर अपने विरोध को जाहिर किया। पुलिस और पब्लिक ने समझाया और तब जाकर ये शख्स नीचे उतरा। देखिए, रांची में नेहा और शंकर बोस ने नौकरी छोड़ करके अपना ज्वेलरी का बिजनेस शुरू किया। घर से शुरू हुआ सफर आज 2 दुकानों और 1500 से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच गया है। ये है रांची की रहने वाली नेहा बोस और शंकर बोस, जिन्होंने अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। एक तरफ भारत पेट्रोलियम में मैनेजर और दूसरी तरफ अकाउंटेंट की भूमिका छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। शुरुआत आसान नहीं थी, संसाधन सीमित थे, लेकिन हौसला बड़ा था। घर के बाहर एक छोटी सी जगह से शुरू हुआ ये सफर आज रांची में 2 दुकानों तक पहुंच चुका है। ये दंपति 1.5 ग्राम गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी तैयार करता है, जिसकी खासियत है इसका यूनिक डिजाइन। हर डिजाइन पहले कागज पर स्केच होता है, फिर कारीगर उसे हूबहू ज्वेलरी में बदलते हैं। मोरनी डिजाइन से लेकर महारानी हार और मछली डिजाइन तक हर पीस इतना खास होता है कि असली सोने से फर्क करना मुश्किल हो जाता है। नेहा बताती है कि नौकरी छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन एक ही जगह ठहराव उन्हें मंजूर नहीं था। आज फैसला उनकी सफलता की सबसे बड़ी वजह है। आज उनके पास 1500 से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक हैं। खुद का ब्रांड है जो वो खुद अपने बॉस हैं। और भागलपुर में अग्निशमन सप्ताह के मौके पर बरारी इंडस्ट्रियल एरिया में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जियो वेब्रेज कंपनी में आग से बचाव और रेस्क्यू का लाइव अभ्यास कराया गया। मॉक ड्रिल के जरिए जागरूकता की ये तस्वीरें भागलपुर से सामने आई, जहां अग्निशमन सप्ताह के मौके पर सुरक्षा को लेकर बड़ा अभ्यास किया गया। बरारी स्थित लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया में अग्निशमन विभाग की टीम ने जियो वेब्रेज कंपनी परिसर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस मॉक ड्रिल के दौरान आग लगने की स्थिति में कैसे तुरंत और प्रभावी तरीके से आग पर काबू पाया जाए और कैसे फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, इसका लाइव प्रदर्शन किया गया। अग्निशमन कर्मियों ने मौके पर मौजूद लोगों को ये भी बताया कि आग लगने पर घबराने के बजाय किस तरह सूझबूझ से काम लेना चाहिए और किन किन उपायों से जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। इस दौरान इंडस्ट्रियल एरिया के कर्मचारी और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद रहे, जिन्होंने इस अभ्यास को ध्यान से देखा और जरूरी जानकारी हासिल की। अधिकारियों का कहना है कि अग्निशमन सप्ताह के दौरान इस तरह के मॉक ड्रिल का मकसद लोगों को जागरूक करना है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में नुकसान को कम किया जा सके। लखीसराय में आस्था की भव्य तस्वीर सामने आई है, जहां पुरानी बाजार स्थित क्यूल नदी से विष्णु महायज्ञ की शुरुआत कलश शोभा यात्रा के साथ हुई और इस दौरान पूरा माहौल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। भव्य कलश शोभा यात्रा की ये तस्वीरें लखीसराय से सामने आई है, जहां पुरानी बाजार स्थित क्यूल नदी तट से विष्णु महायज्ञ का शुभारंभ पूरे विधि विधान और धूमधाम के साथ किया गया, जिसमें गाजे बाजे, आकर्षक झांकियां और भक्ति में नारों के बीच श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। खास तौर पर महिलाओं और युवतियों की बड़ी भागीदारी इस शोभा यात्रा की खास पहचान रही। यज्ञ स्थल से शुरू हुई ये शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों, थाना चौक, छोटी दुर्गा स्थान और चितरंजन रोड से होते हुए दोबारा यज्ञ स्थल पहुंची, जहां पूरे रास्ते जय श्री राम के जयकारों से माहौल भक्ति में बना रहा और इसके बाद आचार्य लवकुश और उनके सहयोगियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश पूजन संपन्न करवाया। विधिवत तरीके से महारुद्र यज्ञ की शुरुआत की गई। बताया जा रहा है कि ये महायज्ञ लगातार 9 दिनों तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन धार्मिक प्रवचन, रात्रि में भोजन कीर्तन और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जमशेदपुर से सुकून देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां भीषण गर्मी के बीच दलमा वन्यजीव अभयारण्य में नन्हा हाथी बादल स्विमिंग पूल में मस्ती करता नजर आया। वन विभाग उसकी खास देखभाल कर रहा है। स्विमिंग पूल में मस्ती के साथ हाथी के बच्चे की ये दिल छू लेने वाली तस्वीरें जमशेदपुर से सामने आई है, जहां दलमा वन्यजीव अभयारण्य नन्हा हाथी सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। नन्हा हाथी बादल सैलानियों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। महज 5 महीने का यह हाथी गर्मी से बचने के लिए बने स्विमिंग पूल में घंटों मस्ती करता नजर आता है। नहाने के बाद मिट्टी
में खेलता है, दौड़ता है और अपनी मासूम हरकतों से हर किसी का दिल जीत लेता है। सैलानी उसकी तस्वीरों और वीडियो को कैद करने में जुटे रहते हैं। वन विभाग के कर्मचारी भी इस नन्हे हाथी का खास ख्याल रख रहे हैं। समय समय पर उसे दूध और तरबूज खिलाया जा रहा है ताकि उसके शरीर में पानी की कमी न हो। बताया जा रहा है कि बादल को चाईबासा के जंगलों से गंभीर हालत में लाया गया था। इलाज और देखभाल के बाद अब वह पूरी तरह स्वस्थ है और वन विभाग के पलिए परिवार के सदस्य जैसा बन चुका है। डीएफओ खुद उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उस बच्चे की तरह देखभाल की जा रही है। कुल मिलाकर भीषण गर्मी के बीच यह नजारा न सिर्फ राहत देता है बल्कि यह भी दिखाता है कि संवेदनशीलता और देखभाल से हर जीवन को सुरक्षित रखा जा सकता है। चलिए पटना से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा फैसला सामने आया है। अधिकारियों को लेकर के सम्राट चौधरी ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष के.एस. द्विवेदी को मिला है सेवा विस्तार। आपको बता दें कि 68 साल तक के लिए अध्यक्ष पद पर बने रहने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी भी दे दी है। मुख्यमंत्री के मंजूरी के बाद गृह विभाग ने जारी किया है आदेश। इस वक्त की एक बड़ी खबर राजधानी पटना से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पद का संभालते ही अब सम्राट चौधरी कई बड़े फैसले ले रहे हैं और एक बड़ा फैसला सम्राट चौधरी ने लिया है। ये उनका पहला फैसला है जब अधिकारियों को लेकर के सम्राट चौधरी ने ये फैसला लिया। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष के.एस. द्विवेदी को मिला है सेवा विस्तार। और चाईबासा से अलर्ट करने वाली खबर सामने आई है, जहां नोवा मुंडी और गोवा इलाके में हाथियों का झुंड सड़क और गांव के पास पहुंच गया। लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने सतर्क रहने और झुंड से दूर रहने की अपील की है। चाईबासा में हाथियों के झुंड ने सड़क और गांवों के पास दस्तक दे दी है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। नोवा मुंडी क्षेत्र में झारखंड ओडिशा सीमा के पास हाथियों का एक बड़ा झुंड बार बार सड़क की ओर बढ़ रहा है। झुंड में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं, जिससे कि स्थिति और संवेदनशील हो गई है। शाम होते ही इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों में डर का माहौल साफ देखा जा रहा है, क्योंकि किसी भी वक्त ये झुंड सड़क पार करते हुए गाड़ियों के सामने आ सकता है। वहीं गोवा थाना क्षेत्र के नुंगिया गाँव के पास भी हाथियों का एक अलग झुंड देखा गया है, जो गांव के बेहद करीब घूम रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अचानक हाथियों के गांव के पास पहुंचने से लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। खासकर बच्चे और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर के चिंता बढ़ गई है। स्थिति को देखते हुए वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर लगातार निगरानी कर रही है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। वन विभाग ने साफ तौर पर अपील की है कि कोई भी व्यक्ति हाथियों के झुंड के पास जाने की कोशिश न करे और सड़क से गुजरते समय पूरी सतर्कता बरते। बक्सर से एक भावुक और हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पति पत्नी के विवाद के बाद एक युवक बिजली के टावर पर चढ़ गया और नीचे खड़ी उसकी 7 साल की बेटी रोते हुए बार बार पापा बुलाती रही। टावर की चोटी पर दिख रहा शख्स और नीचे उमड़ रही भीड़ की तस्वीरें बक्सर की है, जहां एक पारिवारिक विवाद ने ऐसा मोड़ ले लिया कि एक पति अपनी जान जोखिम में डालकर बिजली के टावर पर चढ़ गया। घटना इटाढ़ी थाना क्षेत्र की है, जहां अचानक युवक के टावर पर चढ़ते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए और हर किसी की नजर टावर पर चढ़े उस युवक पर टिक गई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे भावुक पल तब सामने आया जब नीचे खड़ी उसकी 7 साल की मासूम बेटी अपने पिता को पुकारते हुए रोने लगी, पापा नीचे आ जा। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत कार्रवाई करते हुए टावर की बिजली सप्लाई बंद कराई गई। उसके बाद काफी देर तक चली मशक्कत के बाद आखिरकार युवक टावर से नीचे उतर आया। ऐसे में सवाल है कि क्या टावर पर चढ़कर बैठ जाने से किसी भी समस्या का हल निकल सकता है? शायद आपका जवाब होगा नहीं। तो फिर प्रेमी प्रेमिका और पति पत्नी क्यों टावर पर चढ़कर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? जरूरत है आपसी मामलों को घर में बैठकर बातचीत से सुलझाने की, ना कि टावर पर चढ़ने की। गया से डराने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां मानपुर के भुसंडा में देर रात सड़क किनारे बनी दुकान में भीषण आग लग जाती है और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप भी ले लिया, जिसमें कई दुकानें जल करके खाक हो गई। धधकती आग की लपटों की ये भयावह और डरावनी तस्वीरें गया जी की है, जहां मानपुर के भुसंडा इलाके में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब रविवार की देर रात अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते पूरा इलाका आग की लपटों में घिर गया। सड़क किनारे बनी अस्थायी दुकानों और झोपड़ियों में लगी इस आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया।
जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि यहाँ लकड़ी की दुकानें, पलंग की दुकानें और कई अस्थायी झोपड़ियां मौजूद थी, जो आग की चपेट में आकर के जल करके पूरी तरीके से खाक हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस आगजनी में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है, जिससे कि दुकानदारों को भारी आर्थिक क्षति हुई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन शुरुआती अनुमान शॉर्ट सर्किट की ओर इशारा कर रहा है। अब आपको उत्तराखंड लेकर के चलते हैं, जहां बागेश्वर जिले का प्रसिद्ध ट्रैकिंग स्थल पिंडारी ग्लेशियर अब आधिकारिक रूप से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। लंबे समय के इंतजार के बाद अब देश विदेश से आने वाले पर्यटक इस खूबसूरत हिमालयी स्थल का दीदार कर सकेंगे। बागेश्वर जिले की खूबसूरत पिंडार घाटी में स्थित पिंडारी ग्लेशियर साहसिक पर्यटन के लिए खास पहचान रखता है। प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से ट्रैकिंग मार्ग को ठीक किया गया है। साथ ही रास्ते में सुरक्षा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं भी की गई हैं, ताकि पर्यटक सुरक्षित तरीके से ट्रैक का आनंद ले सके। यूरोप और अमेरिका से आए विदेशी ट्रैकर्स का पहला दल पिंडारी ग्लेशियर के लिए रवाना हुआ है। स्थानीय प्रशिक्षित गाइडों की मदद से ये दल ट्रैकिंग करेगा और हिमालय की दुर्गम लेकिन बेहद खूबसूरत प्राकृतिक वादियों का अनुभव करेगा। पिंडारी ग्लेशियर के पर्यटकों के लिए खुलने से बागेश्वर जिले में पर्यटन गतिविधियों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सीतामढ़ी से आस्था और विकास की अद्भुत तस्वीर सामने आई है, जहां माता जानकी के भव्य मंदिर निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। करीब 882 करोड़ की लागत से बनने वाला ये मंदिर अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर तैयार होगा। आस्था और विरासत की ये तस्वीरें सीतामढ़ी की है, जहां माता जानकी के भव्य मंदिर निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक पहल की गई। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से करीब 882 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये मंदिर आने वाले समय में धार्मिक आस्था का एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि इसका निर्माण अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर किया जाएगा, जिससे इसकी भव्यता, वास्तुकला और आकर्षण और भी खास हो जाएगा। मंदिर निर्माण की रूपरेखा को आम लोगों तक पहुँचाने के लिए जिला प्रशासन ने एक आकर्षक लघु मॉडल भी तैयार कराया है, जिसे श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा गया। इस मॉडल में मंदिर परिसर की संरचना, शिल्पकला और वास्तुशैली को बेहद बारीकी और सुंदरता के साथ दर्शाया गया, जिससे लोग आसानी से समझ पा रहे हैं कि भविष्य में ये मंदिर किस भव्य स्वरूप में तैयार होगा। इस मॉडल को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु सीतामढ़ी पहुँच रहे हैं। मुजफ्फरपुर से सदर थाना क्षेत्र में मंदिर में चोरी की वारदात हुई है। ऑटो से पहुंचे चोरों ने ताला तोड़ करके नकदी और कीमती सामान पर अपना हाथ साफ किया, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद चोरी की तस्वीरें मुजफ्फरपुर की है, जहां चोरों ने सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर फरदो पुल के पास स्थित बाबा भद्रेश्वर नाथ महादेव मंदिर को निशाना बनाया है और देर रात ऑटो से पहुंचे बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि 3 की संख्या में आए चोरों ने पहले मंदिर का ताला तोड़ा, फिर दान पेटी, नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ कर गए। वारदात को अंजाम देने के बाद एक ऑटो मौके पर पहुंचा और चोर आराम से चोरी का सामान उसमें लाद कर फरार हो गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह पूरी घटनाक्रम करीब आधे घंटे तक चलती रही, लेकिन इस दौरान पुलिस गश्ती की कोई टीम आसपास नहीं नजर आई और स्थानीय लोगों का कहना है कि मुख्य सड़क के किनारे स्थित मंदिर है, इस तरह बेखौफ चोरी होना पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान में जुट गई है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं के बीच सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। पटना में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 5 हथियारबंद बदमाशों ने 15 से 20 लाख के गहने लूट ली और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद पुलिस को मुंह चिढ़ाने और खाकी के खौफ को खामोश करने वाली ये तस्वीर राजधानी पटना की है, जहां बेखौफ बदमाशों ने पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चुनौती देने के लिए दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया है। रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने एक आभूषण दुकान को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि पुरानी भारत गैस गोदाम कॉलोनी स्थित दुकान में 5 हथियार बंद बदमाश पहुंचे, जिनमें से 3 अंदर घुसे और 2 बाहर खड़े होकर रेकी करते रहे। अपराधियों ने हथियार के बल पर दुकानदार और वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लिया और महज कुछ ही घंटों में करीब 15 से 20 लाख रुपए के आभूषण लूट कर फरार हो गए। लूटे गए सामान में करीब 4 किलो चांदी और 100 ग्राम सोना शामिल बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें बदमाशों की हरकतें साफ देखी जा सकती है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पटना सिटी से वे बड़ी खबर है, जहां गंगा किनारे अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। चित्रगुप्त घाट से खाजीकला घाट तक बुलडोजर और जेसीबी से अवैध निर्माण हटाए गए हैं। सड़क चौड़ीकरण को लेकर के प्रशासन अब सख्त कार्रवाई में जुटा है। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें पटना सिटी की है, जहां गंगा किनारे अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया गया। चित्रगुप्त घाट से लेकर के खाजीकला घाट तक अनुमंडल प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने मोर्चा संभाला और बुलडोजर और जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान सड़क किनारे बने पक्के अवैध निर्माणों को तोड़ा गया, वहीं कई दुकानों को भी हटाया गया जो बिना अनुमति के गंगा किनारे संचालित हो रही थी। अचानक हुई इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया और कई लोग मौके पर विरोध जताते नजर आए, लेकिन प्रशासन अपनी कार्रवाई पर डटा रहा। अधिकारियों का ये कहना है कि गंगा किनारे प्रस्तावित पाथवे को अपग्रेड कर 4 लेन सड़क बनाने की योजना है, जिसके तहत सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से किया जा रहा है। यही वजह है कि अवैध कब्जों को हटाना जरूरी हो गया है, ताकि विकास कार्य में कोई बाधा न आए। सिटी एसडीओ ने साफ तौर पर ये कहा है कि अतिक्रमण के खिलाफ ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। चलिए अब आपको यूपी लेकर के चलते हैं, जहां आगरा के एक घर में शादी से पहले गैस सिलेंडर की समस्या आ गई, जिसके बाद दूल्हा खुद जिला पूर्ति दफ्तर पहुंच गया और वहां से उसे सिलेंडर मिलने का आश्वासन मिला। आगरा से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है, जहां शादी की तैयारियों के बीच गैस सिलेंडर की व्यवस्था न होने पर दूल्हे को ही सरकारी दफ्तर का रुख करने पर मजबूर होना पड़ा। शादी का सीजन भी चल रहा है, ऐसे में बारातियों के लिए खाना बनाने में ज्यादा सिलेंडरों की जरूरत पड़ रही है, जिसकी पूर्ति होने में थोड़ा वक्त भी लग रहा है। ऐसे में कई शादियों वाले घरों में तो डेट भी आगे की जा रही है, लेकिन आगरा में यहाँ अलग ही तस्वीर देखने को मिली। दूल्हा सीधे जिला पूर्ति कार्यालय पहुँच गया। घर में हल्दी की रस्म चल रही थी, मेहमान जुटे हुए थे, तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन तभी गैस सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। ऐसे में दूल्हा गौरव चेहरे पर हल्दी और पीले कपड़े पहनकर आपूर्ति अधिकारी से मिला। दूल्हे को इस हालत में देख वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। गौरव ने अधिकारियों को परेशानी बताई। इसके बाद एक लेटर जारी किया गया और दूल्हे को गैस एजेंसी से फौरन सिलेंडर दिलाने के निर्देश दिए गए।